हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी और जिसमें अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो निबंध लिखकर 10 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखा हुआ देखें। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चे आपका 2 निबंध लेकर आए हैं और वो 2 निबंध होने वाला, एक राष्ट्रीय खेल हॉकी और एक गणतंत्र दिवस मनाया था 26 जनवरी, उसके ऊपर। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आने की संभावना बहुत ज़्यादा है प्यारे बच्चे। ये गेसिंग किया हुआ आपका निबंध है जो हिंदी में 10 नंबर का आता है, उसमें से अगर 9 नंबर आप उठाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखकर अपने कॉपी पर छाप लीजिएगा और सारे पंक्तियों को एकदम ध्यानपूर्वक से अपने कॉपी पर नोट कर याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, और जाकर बोर्ड परीक्षा में हूबहू आप छाप दीजिएगा। आपको 9 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है। तो चलिए, वीडियो का स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, आज का पहला जो निबंध है प्यारे बच्चे वो इस पर लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे इस वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे, बारीकी से एकदम। राष्ट्रीय खेल के ऊपर निबंध लिखना है। विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर आपको 250 से 300 शब्दों में लिखना रहता है निबंध, जिसमें 5 तरह के भूमिका रहता है इसमें लिखने के लिए। पहला भूमिका लिखना है, दूसरा है आपका इसमें खिलाड़ी और हॉकी खेलने का प्रयास, समय और महत्व और निष्कर्ष, और उपसंहार भी लगता है इसमें, लेकिन इसमें आपका नहीं दिया गया है। चलिए, राष्ट्रीय खेल का सबसे पहले भूमिका निभा लेते हैं कि क्या भूमिका है आपका। भूमिका के बारे में किस प्रकार से लिखेंगे, एकदम हूबहू ऐसा ही लिखना है। हॉकी मैदान में खेले जाने वाला एक खेल है जिसमें 11-11 खिलाड़ियों को रखने के वाले 2 टीमों द्वारा खेला जाता है। इसे भारत का राष्ट्रीय खेल इसलिए चुना गया क्योंकि भारत हॉकी में कई सालों तक विश्व विजेता रहा। बहुत पहले से भारत पूरा वर्ल्ड में हॉकी विजेता रहा है। हॉकी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, हालांकि इसे केवल भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है क्योंकि भारत ने हॉकी में बहुत से स्वर्ण पदकों को जीता। स्वर्ण पदक, रजत पदक, सिल्वर पदक, ये सारे चीज होते हैं प्यारे बच्चे, पदक जो खेल के दौरान जीते हुए टीम को दिया जाता है। भूमिका हो गया। इसके बाद लिखेंगे हॉकी खिलाड़ी और हॉकी खेलने का समय कि क्या समय है से। चलिए, इसमें हॉकी खेलने का समय, पहले समय में यह अलग तरीकों के साथ खेला जाता था, हालांकि अब इसे मैदानी हॉकी के रूप में खेला जाता है जो 19वीं सदी में ब्रिटिश द्वीपों में विकसित हुआ। इसके बाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया और इसे विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इस खेल को नियंत्रित करने और अपने नियमों का मानकीकरण करने के लिए लंदन हॉकी एसोसिएशन का गठन किया गया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 1924 ईस्वी में बनाया गया और इसके बाद महिला हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का भी गठन किया गया। मैंने आज पूरी दुनिया में हॉकी जो है इसे महिला भी खेलती है, पुरुष भी खेलते हैं। चलिए, खेलने का समय हो गया। महत्व के बारे में देखते हैं कि इसका क्या महत्व है। महत्व है आपका कि हॉकी भारत में बहुत महत्वपूर्ण खेल है क्योंकि भारत को हॉकी के क्षेत्र में कई वर्षों तक विश्व विजेता बनाया, इसलिए इसे भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया। इस खेल का इतिहास बड़ा और महान है क्योंकि यह बुद्धिमान खिलाड़ियों द्वारा भारत की जड़ों में गहराई तक समाया हुआ है। यह भारत के प्राचीन ज्ञात खेलों में से भी एक है आपका हॉकी। इसके बाद निष्कर्ष की ओर चलेंगे। निष्कर्ष में है आपका क्या निष्कर्ष निकल कर आया। यह एक शानदार भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम ध्यानचंद था, पूरा नाम इनका मेजर ध्यानचंद था, की वजह से ही हुआ था। उन्होंने वास्तव में एम्स्टर्डम की भीड़ के सामने अभी सभी भारतीयों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। भारत लगातार हॉकी के अपने स्वर्ण युग के दौरान 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक और लगातार 24 हॉकी मैच जीता था। इस प्रकार से हॉकी के ऊपर अगर जो आप लिखते हैं तो 9 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा प्यारे बच्चे। पूरा एकदम कॉपी पर एकदम हूबहू आप छाप लीजिए और इसके बाद आप जाकर बोर्ड परीक्षा में याद कर लिख लीजिएगा। दूसरा आपका निबंध है गणतंत्र दिवस के ऊपर लिखना है, जिसमें भूमिका, इतिहास, महत्व, उपसंहार लिखना है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। इसके ऊपर 250 से 300 शब्दों में लिखना है प्यारे बच्चे। चलिए, पहला देख लेते हैं हम लोग विषय प्रवेश के बारे में। दूसरा है आपका इसमें गणतंत्र दिवस, जिसमें आपका विषय प्रवेश है। विषय प्रवेश के बारे में क्या कहता है, कहता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी
यानी गणतंत्र दिवस का भारतीयों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सदियों से गुलामी की त्रस्त देशभक्तों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता का शंखनाद किया था। लाखों के बलिदान के पश्चात दासता से मुक्ति मिली और गणतंत्र दिवस की स्थापना इसी दिन से हुआ। बता दें कि स्वतंत्र भारत हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, और जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। विषय प्रवेश में ये लिख देंगे आपका। इसके बाद पृष्ठभूमि इसका क्या है वो चलते हैं। पृष्ठभूमि है आपका कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, संघर्ष के दौरान नाजुक क्षण आए, किंतु गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को नया आयाम दिया। इसी बीच सन 1929 ईस्वी में पवित्र रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तभी से उस दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होगा, यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। और किंतु 1947 ईस्वी में आज़ादी के बाद जब संविधान बना और वयस्क मताधिकार अंगीकृत किया गया तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। गवर्नर जनरल के पद समाप्त कर राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद लिखेंगे हम लोग इसमें विशेषता और महत्व क्या है इसका से, क्या है विशेषता और महत्व, चलिए देखते हैं। कहता है विशेषता महत्व, भारत में इस दिन का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि होली, दीपावली का हिंदुओं के लिए क्रिसमस और ईसाइयों के लिए क्रिसमस के लिए तथा ईद मुहर्रम और मुसलमानों के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये त्यौहार जो है राष्ट्रीय त्यौहार वो उतना ही महत्व है जिस प्रकार से हिंदू के लिए होली और दिवाली, क्रिश्चियन के लिए यानी ईसाई के लिए क्रिसमस और मुसलमान यानी इस्लाम धर्म में मुस्लिमों के लिए ईद और मुहर्रम इतना ही महत्व रखता है। 26 जनवरी के दिन देश के सभी राज्यों की राजधानी में बड़ी धूमधाम से विशेष समारोह आयोजित होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज फहराते और सेना की टुकड़ियां सलामी देती है। फिर रंगारंग झांकियां निकलती है जिनमें देश की प्रगति की झलक होती है। समाज और सेना के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले के लिए पद्म अलंकारों की घोषणा होती है और बहादुर बच्चे एवं सैनिक सम्मानित किए जाते हैं। 26 जनवरी के दिन ही प्यारे बच्चे राष्ट्रपति के हाथों से बहुत सारे वैसा देश के भक्त, देशभक्त या देशवीर थे, पुरुष थे जिनको समारोह में बुलाकर उनको अलंकृत किया जाता है पद से, जैसे पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति पुरस्कार के द्वारा दिया जाता है आपका भारत रत्न, ये सारे चीज़ों का आपका अशोक चक्र हो गया। ये सब इसी दिन आपका नामांकन किया जाता है और उनको दिया जाता है। विशेषता हो गया इसका। कार्यक्रम लिखेंगे। कार्यक्रम है आपका राज्यों की राजधानियों में राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। पूरे देश में राष्ट्रपति लाल किला से झंडा फहराएंगे और राज्य की राजधानी में राज्यपाल झंडा फहराएंगे और सैनिक की टुकड़ियां छात्रवाहिनी सलामी देती है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्र सेवा के लिए व्रत लिया जाता है। ये कार्यक्रम के ऊपर लिख दिए। उपसंहार में लिखेंगे, अतः हमें सतत ध्यान रखना चाहिए कि इस पवित्र तिथि का उद्देश्य कभी भी धूमिल न हो पावे और हम अपने गणतंत्र दिवस की बागडोर वैसे सच्चे प्रतिनिधि को ही सौंपें जिनसे देश का कल्याण हो। इस प्रकार से अगर जो आप लोग लिखते हैं प्यारे बच्चे तो आपको 9 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है। एकदम पूरा वीडियो का अंत तक देख लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं अगला वीडियो आपको क्या पर चाहिए। वीडियो अपलोड होगा 6:30 बजे प्रतिदिन संध्या शाम के। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव का लाइव वीडियो चलाया जाता है। सभी प्यारे बच्चे आप लोग जुड़ें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।